हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे इरेशनल नंबर को नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट देखा था। उसमें रूट 2 रूट 3 रूट 4 के बारे में, कैसे रूट 2 रूट 3 ये सब को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो पार्ट है उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे रूट 2.5, रूट के अंदर अगर डेसिमल में कोई नंबर है तो इस ये भी इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, है ना। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में ना हो वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे हम इस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। रूट 2.5, रूट 3.8, ये सब रूट 4.2, ये सारे इरेशनल नंबर है। इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स, कैसे कैसे इसमें क्या क्या स्टेप्स है। तो इसका जो स्टेप 1 है, सबसे पहले करना क्या है कि मान लीजिए दिया हुआ है, अगर हमको रूट x है, x इक्वल टू दिया हुआ है 4.2, है ना। मतलब कि रूट के अंदर 4.2 दिया हुआ है, तो इसको हम एक सेकंड के लिए x मान लिए हैं, है ना, कि रूट एक्स में। तो सबसे पहले x यूनिट का जितना दिया हुआ है उतना x यूनिट का एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है x यूनिट का, ठीक है ना। सबसे पहले x यूनिट का एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद करना क्या है कि ए बी, स्टेप 1 में क्या था, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ एक्स यूनिट, ठीक है। अगला स्टेप में करना यह है कि ये जो बी था इसको एक यूनिट आगे बढ़ाना है, 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट मान मान लीजिए कि 4.2 दिया हुआ था, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कितना हो जाएगा उतना उसको बढ़ा लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में एक लाइन ड्रॉ करना है जितना दिया हुआ है। उसके बाद फिर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर आप चाहें तो बढ़ा ले उसको आगे। उसके बाद करना क्या है, ये स्टेप 2 था। स्टेप 2 की एक्सटेंड लाइन ए बी टू सी, किस पॉइंट तक, सी तक, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। उसके आगे जो करना है वो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, किसका, ए सी। अच्छा बताइए, अगर ए बी था x सेंटीमीटर, बी सी था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा x+1 सेंटीमीटर। अब हम कह रहे हैं कि AC का मिड पॉइंट पता करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माने कि इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट लाइन है AC, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कंपास का नीडल एक बार A पे रखेंगे और AC से हम मान लेंगे कि अगर हम ले लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट है, तो पेंसिल को कम से कम हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ रख के एक बार ए से ऊपर एक आर्क मार लेना है, एक बार ए पे ही नीडल रख के नीचे मार लेना है, फिर एक बार सी पे रख के एक बार यहाँ मार लेना है और एक बार यहाँ मार लेना है। तो ये पॉइंट जहां पे मिलाएंगे और ये जहां पे कट करेगा लाइन को, वो लाइन क्या कहलाएगा, वो लाइन कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो डी पॉइंट हुआ क्या हो जाएगा, ये डी पॉइंट है एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। करना कुछ नहीं, मोर देन 50% से ज्यादा लेके, हाफ से ज्यादा लेके एक बार ए से रख के ऊपर नीचे मारना है, एक बार सी पे रख के ऊपर नीचे मारना है। तो डी क्या हो जाएगा, डी मिड पॉइंट हो जाएगा। डी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डी मिड पॉइंट है किसका, एसी का। डी मिड पॉइंट है एसी का। एसी था कितना, एसी था अभी हम लोग देखे थे, एसी था x+1, कितना था, x+1। अब तो एसी अगर x+1 है तो डी इसको मिड पॉइंट पे आ गया है, तो एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा x+1/2। यहाँ पे कहीं पे बी था, ठीक है। डी है मिड पॉइंट, ध्यान देना है, डी मिड पॉइंट है ए बी का ना, बल्कि एसी का, किसका, एसी का, ठीक है। तो एडी हो जाएगा x+1/2, यहां से यहां तक हो जाएगा x+1/2, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, यहां तक। फिर अगर हम बोले कि डीसी कितना हो जाएगा, डीसी वो भी हो जाएगा x+1/2, भाई आधा इधर, तो डी से लेकर सी तक ये भी आधा हो जाएगा, x+1/2, x+1/2, ठीक है। तो कितना स्टेप सीखे, 4 स्टेप सीखे। क्या क्या, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी, कितने का, x सेंटीमीटर जितना दिया हुआ था, रूट 4.2 4.5 जो भी हो। फिर उसके बाद 1 यूनिट आगे बढ़ाना है हमको बीसी तक,
बीसी तक एक आगे बढ़ा दिए। उसके बाद डी मिड पॉइंट पता किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। कैसे भाई? एक बार आर्क मारे ए से, एक बार सी से ऊपर नीचे मारे, जहां पे कट किया वो डी मिड पॉइंट हो गया। अब वहां से पता चला एडी कितना है, एडी है x+1/2, डीसी है x+1/2, दोनों हाफ हाफ बट गया। उसके बाद करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप कह रहा है क्या कि ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ड्रॉ ए सेमी सर्कल जिसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर होगा डी पे, और रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा एडी, एडी या डीसी जो भी बोले, दोनों बराबर बराबर है। तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह का। कहां से कहां तक? ए से लेकर सी तक, सी तक जाना चाहिए ना। ए से लेकर सी तक यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेमी सर्कल ड्रॉ किए जिसका जिसका हम सेंटर हो गया डी और रेडियस हो गया एडी। ठीक है, ये हो गया एडी रेडियस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक ये था सी, मान लीजिए यहां तक सी है, वहां तक नहीं गया तो। चलिए आगे। अब अगला स्टेप में करना क्या है? अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में याद करना है कि जो बीडी होगा, ये लेंथ बीडी जो पॉइंट बी पे ड्रॉ परपेंडिकुलर, फिर से ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट, पॉइंट बी, बी पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री कैसे भाई? एक आर्क लेंगे 60, 120 और यहाँ पे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 90। और जहां पे इस सेमी सर्कल को जाके मिलेगा उसका नाम दे देंगे ई। ठीक है, उसके बाद करना क्या है? ओ टू ई से मिलाना है, ओ को ई से मिलाना है। फिर से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक लाइन लेंगे ए बी, क्या? ए बी। उसके बाद बी टू सी बढ़ाएंगे। उसके बाद एक इसका मिड पॉइंट ड्रॉ किए कहीं पे डी। किसका मिड पॉइंट? ये था पूरा एक्स था, ये हो गया x+1/2, यहां से यहां तक हो गया x+1/2। ठीक है, उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए कुछ इस तरह का, सी पे जाता हुआ, है ना। सेमी सर्कल ड्रॉ किए, कहां से सेमी सर्कल ड्रॉ किए? जिसका सेंटर क्या था? सेंटर था डी, सेंटर था डी, और रेडियस था x+1/2, ये वाला। ए एडी बोले, एडी बोले या डीसी बोले, ये क्या था? इसका रेडियस था। उसके बाद हम लोग क्या किए? ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट क्या है? बी, इधर तो एक यूनिट है। ये पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर। कैसे भाई? यहां से एक आर्क मारे होंगे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 90 ड्रॉ किए। फिर किए क्या? इसका नाम दे दिए ई। उसके बाद डी को ई से मिलाए, डी को ई से मिलाए इस तरह से। ठीक है ना। चलिए, तो डी कितना हो गया? डी हो जाएगा, अगर आप देखें तो डी जो लेंथ हो जाएगा डी, डी वो कितना है? ये तो रेडियस ही है, जो रेडियस यहाँ है वही रेडियस यहाँ है ना। सेंटर सरकमफ्रेंस पे जाता हुआ लाइन क्या है? रेडियस है। तो डी कितना था? ये था x+1/2, ये भी हो जाएगा x+1/2, डी हो जाएगा x+1/2। अच्छा, बीडी कितना है? ये बीडी, बीडी ध्यान से देखिए बीडी कितना होगा। जो बीडी होगा, अगर बीडी को निकालना चाहे हम, तो यहां से यहां डीसी, डीसी माइनस बीसी करें, डीसी माइनस बीसी करते हैं, है ना। ये बी, ये सी यहाँ पे है, तो ये है था कितना? यहां से यहां तो एक यूनिट है, ये तो एक यूनिट है, और यहां से x+1/2 था। डीसी कितना है? डीसी है x+1/2 माइनस ये कितना है? बीसी, इसको घटा देंगे 1। यहां से अगर एलसीएम लेते हैं 2, तो x+1 - 2 माने x-1/2। बीडी कितना हो गया? बीडी इक्वल टू x-1/2। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है x-1/2। ठीक है, तो उस हिसाब से डी कितना हो जाएगा? ये लेंथ बी, अगर हम बी निकालना चाहें, बीई निकालना चाहें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हम लोग देखें, ये वाला लेंथ था x+1/2, ये लेंथ था x-1/2। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी तो हमको निकालना है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच है कितना? x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, x-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1/4। 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वो +1 से +1 कट जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट हम माइनस हटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस सब कट जाएगा। तो बचेगा 2x और माइनस माइनस प्लस 2x, 4x/4। यहाँ से यहाँ कट गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो पी इक्वल टू आ जाएगा √x। पी स्क्वायर इक्वल टू अगर x आया है तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √x। यही सबसे इसका मेन पॉइंट है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, एक लाइन ड्रॉ किए, उसको एक यूनिट आगे बढ़ाए, फिर इसका सेंटर कहीं पे ड्रॉ किए, ये सेंटर हो गया। यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से एक राइट एंगल बनाए हम लोग ऐसे, फिर उसको सेंटर से मिलाए। ये वाला लेंथ था x+1/2, ये लेंथ था x-1/2, और ये लेंथ कितना आ गया, ये लेंथ आ गया x। ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो बस रहा, ये बन रहा था, ये लेंथ कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ गया x, सॉरी √x। कितना आ गया, √x, है ना। ये लेंथ आ गया था कितना, तो √x। जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वो √x आ गया। अब यही √x को हमको दिखाना है नंबर लाइन पे। कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो सबसे आसान, ड्रॉ ए आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर, विथ सेंटर। कौन सा सेंटर ले लेंगे, बी सेंटर ले लेंगे, क्योंकि यहां से अगर एक सर्किल ड्रॉ कर दें इस तरह से, इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर बी पे रख के, नीडल बी पे रखते हैं, और रेडियस कौन सा लेते हैं, रेडियस ले लेंगे बीई, विथ सेंटर बी एंड रेडियस कौन सा, बी, जो कि कितना है, √x। तो ये जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल टाइप का क्वाड्रेंट बनाएंगे जो भी कहें, या आर्क बोले, तो ये जहां पे जाके कट करेगा ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, √x। मतलब कि अगर हम फिर से स्टार्टिंग से चलें इसको, तो करना कुछ नहीं था, एक लाइन ए बी, बार बार हम बता रहे हैं, एक लाइन लेंगे ए बी, उसको एक यूनिट आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक था बी, यहाँ तक था सी, ये था एक यूनिट आगे बढ़ाए, ये था एक्स, यहाँ से यहाँ तक का था एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया x+1। यहाँ से इसका डी मिड पॉइंट था, डी क्या था, डी था मिड पॉइंट किसका, एसी का, एसी का मिड पॉइंट। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक x+1/2। ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हो गया x+1/2। अब यहाँ से यहाँ तक का बीडी का लेंथ कितना निकाले थे हम लोग, निकाले x-1/2। उसके बाद क्या किया हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ किए, सेमी सर्कल इस तरह से। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी पे, कहाँ पे, बी पे। फिर इसको यहाँ से मिला सेंटर से, ठीक है। ये था x+1/2, ये था x-1/2, ये कितना आ गया, ये आ गया √x। फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, इस तरह से। जहां पे लाइन कट करेगा ये लाइन, वहां से बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहाँ का जो लेंथ हो जाएगा वही मेरा √x हो जाएगा। और x क्या था, 4.2, यही मेरा जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा √4.2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं तो फिर से आपको बताया था स्टेप 1। स्टेप में जितना लाइन दिया हो उतना का लाइन लो लेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इसको बोल सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट। उसके बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट कहाँ पे, बी पे। उसके बाद सेंटर से मिला देंगे, मीट एट सेंटर, ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सेंटर से मिलाएंगे। अब जो लाइन मेरा होगा बीई, बीई लाइन होगा, यही लाइन मेरा मेन लाइन है, यही जो लाइन है यही मेरा रिक्वायर्ड लाइन था। अब इसको खाली दिखाना यह है कि इसको नंबर लाइन पर लाना है। तो नंबर लाइन पर लाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक सर्किल ड्रॉ करिए जिसका सेंटर बी पे रखिए, यहाँ पे सेंटर रखेंगे, और इसको रेडियस मान लेंगे। इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कहीं यहाँ पे जाके कट करेगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ से जो यहाँ का लेंथ होगा वही दोनों लेंथ आपस क्या होगा, इक्वल होगा।